नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करने के लिए आज संसद पहुंची, जहां पर बजट में किसानों युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी। बजट पर सीएम धामी ने अपनी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाना एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके माध्यम से देश के गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्योग अधिक सशक्त हो सकेंगे। Uttarakhand too suffered losses due to cloud bursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. Uttarakhand too suffered losses due to cloud bursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. केंद्रीय आम बजट में इस बार उत्तराखंड के लिए बड़ी राहत की बात हुई है। केंद्रीय आम बजट में सीधे तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आती है उसके लिए केंद्र हर संभव मदद करने का काम करेगा। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाओं में भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होते हैं या जो प्राकृतिक आपदाएं दूसरे यहाँ पर आती है, उससे उत्तराखंड को जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान यहाँ पर होता है। इसलिए केंद्रीय मदद के बाद इसमें उत्तराखंड के लिए मरहम की बात कही जा सकती है। उत्तराखंड में बजट पैकेज के तौर पर यहाँ पर आएगा और उत्तराखंड राज्य के इस आपदा के मद में बड़ी राहत यहाँ पर मिल पाएगी। अब जो दूसरे विकास काम होंगे वो यहाँ पर तेज गति हो पाएंगे। ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय मद में दी गई सहायता से उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा और उत्तराखंड राज्य ने जो सपना देखा आने वाले दिनों में वो सबका भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही कहा जा सकता है कि केंद्रीय बजट में उत्तराखंड के लिए और भी कई तरीके के फायदे यहाँ पर होंगे, जिससे कहा जा सकता है कि किसानों के लिए या दूसरी जो गारंटियां वो और कारगर साबित हो पाएंगे। युवाओं के लिए जो स्कॉलरशिप के माध्यम से उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाने वाला होगा वो भी काफी राहत देने वाला कहा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ इस बजट में है जो उत्तराखंड के लिए लाभकारी होगा और भविष्य में उसकी जगह देखने को मिलेगी। खबर देहरादून से है, जहां बड़कोट क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने विधायक दुर्गेश्वर लाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी से मुलाकात की है। सीएम ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। साथ ही सीएम ने प्रतिनिधि मंडल की मांग पर पंपिंग पेयजल योजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने सीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। अगली खबर डोईवाला से है, जहां हरेला पर्व खत्म होने के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बुल्लावाला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रबंधन समिति के सहयोग से कई प्रजाति के सैकड़ों पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार चल रहे अवैध खनन हादसों का सबब बनता जा रहा है उत्तराखंड, जिस पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिंता जताते हुए कहा कि ये चिंता का विषय है कि पिछली 18 तारीख से लेकर पिछले 3 दिनों तक खनन के कारण 4 मौतें हो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और अवैध खनन पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। और जब मैं वहाँ चुनाव लड़ रहा था तो तभी मेरे सामने खनन से जुड़े हुए मुद्दे और जो वहाँ पर क्योंकि जब खनन चोरी होता है तो जो वाहन चालक होते हैं वो रात को करते हैं, फिर उनकी गति बड़ी अलग होती है, बहुत तेज़ी से चलाते हैं, उनको भय रहता है कि कोई पकड़ न ले। उसके दौरान तमाम तरह की दुर्घटनाएँ होती हैं। अभी आप ये देखिए कि पिछले 25 दिनों में, पिछले महीने 18 तारीख से और अभी 3 दिन पहले तक वहाँ पर 4 मौतें इसके कारण हुई हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कुछ चंद पैसों के लिए
राज्य के राजस्व को तो घाटा पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोगों का जीवन भी ले रहे हैं जिनका किसी तरह का कोई ताल्लुक इन बातों से नहीं है। उनके परिवारों में उसके कारण बड़ा शोक का विषय रहता है, और इसलिए मैं इस विषय को लेकर मैंने मुख्यमंत्री से भी बात किया और वहाँ के प्रशासन से तो मैं लगातार बात कर रहा हूँ। मुझे बीच में बताया गया था कि अब पूरी तरह रोक दिया गया है, तो मैं फिर बात करूँगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली केदारनाथ मंदिर के विरोध को लेकर कल से कांग्रेस केदारनाथ बचाओ पैदल यात्रा निकाली जाएगी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल भरकर कांग्रेस के कार्यकर्ता यात्रा पर रवाना होंगे। हरिद्वार से शुरू हुई पैदल यात्रा केदारनाथ जाकर खत्म होगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। अगली खबर रामनगर से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि प्रदेश केदारनाथ धाम की जो स्थापना दिल्ली में एक ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है, इसके विरोध में 24 जुलाई से 4 अगस्त तक उत्तराखंड में कांग्रेस पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि ये यात्रा कल 24 जुलाई को हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी से शुरू होगी और 4 अगस्त को केदारनाथ में खत्म होगी। जानकारी दी कि यात्रा में शामिल कार्यकर्ता प्रतिदिन 25 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही नुक्कड़ सभाओं के जरिए सरकार की पोल खोलेंगे। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में एक संस्था ने बुराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम से एक ट्रस्ट बना के और उसको ज्योतिर्लिंग घोषित करके वहाँ शिलान्यास कार्यक्रम किया, और उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शिरकत की। लेकिन जब पंडा पुरोहित समाज जो है चारों धामों का, उसने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, तो अब सरकार बैकफुट पे है और तमाम तरह के बहाने बना रही है। कह रहे कि हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि जो कोई भी उत्तराखंड के धामों मंदिरों का प्रतिरूप या उसकी कॉपी नहीं कर पाएगा। पहले तो देश के स्तर पर विधानसभा कोई या राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सकती। जो हमारे संघीय ढांचे में व्यवस्था है, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है, कोई ऐसा कानून बनाना है तो उनको पार्लियामेंट में वो कानून लाना चाहिए। केंद्र में भी उनकी सरकार है। और दूसरा, जब इस मुद्दे पर हमने विरोध किया और भाजपा उल्टा हम पे राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो हम इस मुद्दे को लेकर के अब जनता के बीच जा रहे हैं। हम हर की पैड़ी से जो है केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं, जो कल 24 जुलाई को सुबह शुरू होकर के 4 अगस्त को जो है केदारनाथ पहुंचेगी। लगभग 25 किलोमीटर की पदयात्रा हम कांग्रेस जन उसमें रोज़ करेंगे और एक जन जागरण अभियान चलाएंगे। रास्ते में जितने भी लोग मिलेंगे उन सब का ध्यान आकर्षण आप सबके माध्यम से और अपने साथियों के माध्यम से जगह जगह नुक्कड़ सभाएं और जनमिलन से करने का काम करेंगे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है। केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने की तैयारी में कांग्रेस है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि प्रतीकात्मक मंदिर कहीं पर भी बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का केदारनाथ बचाओ यात्रा का बयान हास्यास्पद है। बाबा केदारनाथ खुद सृष्टि के रचयिता हैं। कांग्रेस की अज्ञानता दिख रही है कि वो कितनी सनातन विरोधी है। इसी बहाने अपना पाप धोने हरिद्वार तो जा रहे हैं, वो गंगा जल भी ले लेंगे, अपना पाप भी धो लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं ये शब्द कहकर कि केदारनाथ बचाओ यात्रा। जो बाबा शिव का रूप पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, जिन पर पृथ्वी टिकी है, उनको ये कांग्रेसी बचाएंगे। ये बयान ही इनका हास्यास्पद लग रहा है और ये रैली जो ये निकाल रहे हैं ये भी हास्यास्पद लग रही है। जिस प्रकार एक दोहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो इनकी इस समय विधि ये कह रही है कि इनके हाथों ही इनका सर्वनाश होना चालू होने वाला है।
जिस प्रकार से केदारनाथ बचाओ रैली निकाल रहे हैं, किस प्रकार के केदारनाथ को आप बचाने की रैली निकाल रहे हैं? बाबा को आज तक कौन बचाया? वो तो सृष्टि के रचयिता हैं। तो यही जो अज्ञानता है, ये स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि कांग्रेस कितनी सनातन विरोधी रही है और सनातन विरोधी कुकृत्य करती चली आ रही है, जो ये इस सब चीजों की हरकतें कर रही है। और उनको कमाल की बात यह कि उत्तराखंड के रहने वाले होके उनको ये नहीं पता कि बारिश के मौसम में केदारनाथ वो जाएंगे और या केदारनाथ बाबा को बचाएंगे। तो जिस प्रकार से भूस्खलन की भी समस्या इस समय देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से आपदा भी आती है बरसात के मौसम में उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है, तो कहीं केदार बाबा रुष्ट होके कोई ऐसा प्रकोप ही इनके ऊपर न दिखा दे। कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने कहा है कि पहले भी सेवा दल अपनी मजबूती पर ही था, लेकिन अब की बात करें तो कांग्रेस और सेवा दल मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सेवा दल को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। वहीं अभी सेवा दल ने एक स्टेट कन्वेंशन भी रखा था, जिसमें 750 के आसपास वर्दीधारी सेवा दल के लोग शामिल हुए थे। साथ ही सेवा दल के कार्यकर्ता जगह जगह कैंप लगाने का काम भी कर रहे हैं। में न जाएं, पिछले दिनों क्या हुआ भूली बात बिसराएं और हम आगे का रुख ले, तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। जो अध्यक्ष जी हैं करण महाराज जी हैं या लालजी देसाई जी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बहुत महत्व दे रहे हैं सेवा दल को। इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी अच्छा महत्व दिया था, अच्छा काम सेवा दल ने भी किया था। अभी स्टेट कन्वेंशन ने भी सेवा दल ने कराया था पिछले अक्टूबर में, जिसमें 750 की स्ट्रेंथ थी। सेवा दल के वर्दी वाले 750 लोग वहाँ पर उपस्थित थे और स्टेट ट्रेनिंग कैंप भी मेरे द्वारा लगाया गया है। ये 2 कार्यक्रम हुए हैं और लगातार हमारा ध्वजवंदन का कार्यक्रम भी चल रहा है और धीरे धीरे गति पकड़ेगा सेवा दल और वही अपने पूरे पुराने फॉर्म में दोबारा लौटेगा और कांग्रेस को मजबूत करवाएगा। मैंगलोर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान मैंगलोर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी दीपक चमार ने बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगाए। दीपक चमार ने बीजेपी नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेता ने उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्हें बुरा भला भी कहा है। आपको बता दें कि उपचुनाव के ठीक एक दिन पहले निर्दलीय प्रत्याशी दीपक चमार ने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को समर्थन दे दिया था, जिसको लेकर मैंगलोर के रहने वाले बीजेपी नेता कुलदीप एडवोकेट ने दीपक चमार और करतार सिंह भड़ाना को जाति सूचक अशब्द बोले थे, जिसका ऑडियो वायरल हुआ था। आज के समय में भी इस तरह के लोग भारत में हैं, बड़े दुख की बात है। जिस तरह से हमारे दीपक कुमार जी को और चुनाव के समय में एक कुलदीप गोयल है जो पूरी तरह से नाटक भाजपा का करे और ऐसे लोगों ने ही इस कैंडिडेट को हराया। जो कैंडिडेट यहाँ बीजेपी के थे वो उन्हें गाली भी दे रहा, पब्लिकली गाली देता हुआ और दीपक कुमार जी को भी जाति सूचक शब्द कह रहा और इस तरह के उनके परिवार पे पता नहीं किस तरह के वो लगा रहा कि मेरे नौकर थे, उनका नौकर था, फलाना था और ये इस तरह का काम कर मतलब गलत बिल्कुल अनर्गल बयानबाजी वो कर रहा। तो इस तरह के लोगों को सरकार को और शासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस तरह का हमारे दीपक कुमार जी को उन्होंने इस तरह की जो बातें कही, जाति सूचक शब्द और भी बहुत सी बातें उन्होंने कही, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे सरकार को जल्दी से जल्दी, जो सरकार को भी धोखा दे रहे, ऐसे लोगों की वजह से ये चुनाव लड़ रहा था मंगलौर विधानसभा से और एक कुलदीप गोयल है मंगलौर के, जो मेरे परिवार के बारे में और मेरे बारे में गलत शब्द बोल रहे थे। मैंने इसकी आवाज़ उठाई और बढ़ाना जी को भी एक तरफा गाली दे रहे, भाई उनको भी उनके जाति के बारे में गाली दी, उनको पूरी तरह गाली दी और मैंने उनको समर्थन दे रखा था। तो मेरे परिवार के बारे में गलत शब्द बोल रहे और मेरे बारे में जाति सूचक शब्द, वो तो बीजेपी को खोखला कर रहे हैं अंदर। उन्होंने तो हराया ही बढ़ाना जी को। हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो हम धरना प्रदर्शन सब चीज करेंगे, एसएसपी का घेराव करेंगे और थाने का भी घेराव करेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां ढाबों पर दुकान मालिक का नाम लिखे जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश के बाद शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नाम लिखे जाने पर रोक लगाने के बाद भी धर्म नगरी हरिद्वार के संतों को अभी भी कोर्ट का फैसला पक्ष में आने की उम्मीद है।
संतों ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी सभी हिंदू दुकानदारों से बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखने की अपील की है। संतों का मानना है कि कांवड़ मेले में आने वाले शिव भक्त खाने के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि 26 जुलाई को होने वाली सुनवाई में उनके पक्ष में निर्णय आएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा स्टे किया हुआ है कि अभी आप रुक जाइए, 26 को फैसला देंगे। और हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई जो भी फैसला देंगे, क्योंकि ये फैसला जो है कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है, लड़ाई वाली बात है, झगड़े वाली बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, खाने पीने की बात है। हम क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों की दुकानें हैं, उनका मटन है, वो मटन खाते हैं। हम लोग सावन के महीने में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी है, वो खुदा को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जनहित में फैसला देगा, हिंदुओं के हित में फैसला देगा, मुसलमानों के हित में फैसला देगा। बस एक ही बात है, मुसलमान भाई जो अपना नाम लिखे, हिंदू भाई अपना नाम लिखे अपनी दुकानों पे, ताकि जितने भी सनातनी है, जिनका फास्ट है, जिनका व्रत है, जिन्होंने अनुष्ठान रखा है, उनको सही जगह पे खाना मिले। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सनातन हिंदू धर्मावलंबी और साधु संतों को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नाम लिखने में आपत्ति क्या है। एक तरफ तो मुसलमान कहता है कि हमारी विशिष्ट पहचान होनी चाहिए, हमें बुर्खा हिजाब हमारी आज़ादी है, तो वो नाम से क्यों बच रहा है। हम अपना नाम बताने को तैयार हैं, वो अपना नाम छुपाना क्यों चाहते हैं। आखिर उनके मन में चोरी क्या है। और मैं तो अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से समस्त हिंदू दुकानदारों को कि वह अपना बड़ा बड़ा नाम अपने प्रतिष्ठानों के सामने लगाएं, जिससे ये पता लगे कि ये हिंदू की दुकान है। अगर मुसलमान नहीं लगाता है अपना नाम, तो हिंदू दुकानदार अपना अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लगाएं, जिससे हिंदू धर्मावलंबी लोग कम से कम शुद्ध वस्तु तो खरीद सकेंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रियों की हुड़दंग का मामला सामने आया है। ट्रक से हल्की टक्कर लगने पर कांवड़ियों ने ट्रक ड्राइवर को पीट दिया और ट्रक में तोड़फोड़ की। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कांवड़ यात्री किस तरह से ट्रक के शीशे को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। खबर हरिद्वार से है। तीर्थ नगरी में कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने 27 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी किया है। वहीं प्रेमेंद्र डोभाल ने आज मेला क्षेत्र का दौरा किया। कांवड़ियों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। सावन का महीना शुरू होने के साथ ही अब कांवड़ियों का तांता टूटने का नाम नहीं ले रहा। रुड़की हो या मैंगलोर, कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही कुछ कांवड़ियों से बातचीत की तो उनका कहना है कि वो पहली बार कांवड़ उठाने आए हैं, उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आगे आने की इच्छा रखते हैं। वहीं 2 बच्चे भी इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए, जो दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा पूरी करेंगे। अगर भगवान ने चाहिए तो हमें हर बार नाथ ने चाहिए। तो कैसे मन बना कांवड़ लेके आने का इस बार? मेरा पिछली साल ही बना था, मैंने भोले बाबा के सामने बोला था, मेरे दिल से इच्छा हुई, मैं आई, उन्होंने बुलाया। मनोकामना कोई नहीं है, एक ये है कि भगवान बिना मांगे ही सब कुछ समझ जाते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां सड़क और चौराहे के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले पाखड़ के पेड़ों को ट्रांसलोकेट किए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। पेड़ों की प्रूनिंग करने के बाद एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी दिया गया और जड़ों के आसपास खोदान करके प्रक्रिया का पहला फेज शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा पेड़ों को काटने का काम, पेड़ों की लंपिंग का काम किया जा रहा है। सड़क में दोनों तरफ 10-10 मीटर की नाप पर आने वाले अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति और रोड सेफ्टी को देखते हुए हल्द्वानी के 13 चौराहों का चौड़ीकरण सुधारीकरण का काम चल रहा है। उसी क्रम में पूर्व में इन वृक्षों का जो पातन है उसके लिए इनका छपान किया गया था।
तो डीएम मैडम ने इनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए ये निर्णय लिया है कि उसमें जो चौड़ी पत्ती के प्रजाति के पेड़ हैं, खासकर जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, जिसमें पीपल, पाकड़ या इस तरह के हैं, उनको हम लोग पातन के बजाय उनका रिलोकेशन कर रहे हैं। तो रिलोकेशन करने के लिए उसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इस पूरी श्रेणी में हम लोगों ने प्लान किया है कि करीब शहर के आसपास के 40 के आसपास पेड़ जो हैं उनको हम इसको रिलोकेट। उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी है। आज सुबह देहरादून के जौली ग्रांट इलाके में एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसके चलते गौशाला को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि तेज बारिश के चलते पेड़ में पहले ही काफी झुकाव हो गया था, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों ने वन विभाग को मामले की जानकारी दी थी और पेड़ काटने की मांग की थी, लेकिन विभाग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते बड़ा हादसा हो गया और पेड़ गिर गया। अगली खबर पौड़ी से है, जहां थाना सतपुली से एसडीआरएफ की टीम को सूचना मिली कि गुमखाल क्षेत्र में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने ट्रक सवार 2 लोगों को रेस्क्यू किया है, जिसमें मौके पर एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को खाई से निकालकर जिला पुलिस के हवाले कर दिया। खबर रामनगर से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते कोर्ट परिसर में एक महिला ने जहर खा लिया। कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। महिला को उपचार के लिए रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि रामनगर में स्थित कोर्ट परिसर में अज्ञात कारणों के चलते एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ता और हेड कांस्टेबल ने तुरंत इस महिला को आनन फानन में उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। 1:15 बजे के करीब एक महिला जो सिविल कोर्ट कैंपस में आई थी और उन्होंने पॉइजन ले लिया था। वहाँ पॉइजन लेने के बाद वो जमीन में गिर गई थी और गिरने के बाद उन्हें उल्टियाँ वगैरह बहुत ज्यादा करने लगी। तो उसकी हालत को देख के हमने 108, 112 में फोन किया। क्योंकि 112 और डायल 108 को आने में थोड़ा विलंब हो रहा था, तो उसकी वजह से उसकी हालत को देख के, क्योंकि उसकी हालत थोड़ा सा नाजुक बनी हुई थी, उसको लेके हम फिर हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवा लिया है और उसके परिवार वालों को सूचना दे दी थी और वो लोग भी हॉस्पिटल में आ गए हैं और डॉक्टर्स जो हैं उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं। आई होप कि वो जल्द। अगली खबर देहरादून से है, जहां डीएम सोनिका ने कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिकायत पंजिका का अवलोकन भी किया। बारिश के कारण नगर निगम क्षेत्र में हुए जल भराव और अन्य शिकायतों के संबंध में जानकारी ली। डीएम ने मुख्य नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम में मिली शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए एक अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई गई, जो शिकायतों के निस्तारण पर मॉनिटरिंग करेगा। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतनी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।